अगर आप मेरा ये कोर्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले की सारी वीडियोस के ऊपर काम किया हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस फील्ड के अंदर अपना कैरियर बिल्ड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप देख रहे हैं W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो स्लाइसर को हम किस तरह से 3 लेयर फिल्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने स्टैटिक फिल्टर्स को रिपोर्ट लेवल, विजुअल लेवल और पेज लेवल फिल्टर्स के तौर पे अप्लाई करके देखा था। तो हम स्लाइसर को कैसे डिफरेंट विजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं या उसकी इंटरेक्शन ख़त्म कर सकते हैं, और पेज लेवल या रिपोर्ट लेवल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम वही रिपोर्ट ओपन करते हैं जिसके ऊपर हम लास्ट टाइम वर्किंग कर रहे थे। होपफुली आप लोग यहाँ तक आप लोगों ने भी रिपोर्ट डेवलप कर ली होगी, तो इस रिपोर्ट को ओपन कर लें। W3 स्किल सेट ऑनलाइन स्टोर के नाम से हमने ये रिपोर्ट बनाई थी। इसमें 2 टैब थे, एक समरी और एक प्रॉफिट का। प्रॉफिट के टैब में हमने अभी तक कोई भी स्लाइसर ऐड नहीं किया हुआ। समरी में अगर हम देखें तो समरी के अंदर हमने 2 स्लाइसर ऐड किए थे, लेकिन हम प्रॉफिट के ऊपर जाके स्लाइसर ऐड करते हैं और वो स्लाइसर हम लेट से ले लेते हैं स्टेट का। स्टेट का ले लें या सेगमेंट का ले लें। अच्छा, उसके लिए क्या करना है कि आपने विजुअलाइजेशन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, विजुअलाइजेशन के अंदर ये स्लाइसर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक एम्प्टी स्लाइसर कुछ इस यूं बन जाएगा। अब ये स्लाइसर जो है इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वो वैल्यूज़ कैसे पुट होंगी? सेगमेंट है, अगर सेगमेंट को लेना चाह रहे हैं या तो यहाँ पे फील्ड में ऐड कर दें और या इस विजुअल के ऊपर लाके इसको ड्रॉप कर दें। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन इसके आगे, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। आप कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से आपकी रिपोर्ट जो है ये समराइज हो जाती है। यहाँ पे ये देखें, अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो स्टार्टिंग में ये विद कंट्रोल की होगा, कंट्रोल की प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, या ये ऊपर क्लियर सेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपको कर्सर के साथ नज़र आ रहा होगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन करते हैं, इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस एरो पे क्लिक किया मेरे पास 2 ऑप्शन आए, एक लिस्ट का और एक ड्रॉप डाउन का। मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया तो मेरा ये स्लाइसर ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ। ये अब कंज्यूमर भी आ रहा है, कॉर्पोरेट भी आ रहा है और होम ऑफिस भी आ रहा है और ऑल भी है, लेकिन मुझे सेलेक्ट ऑल भी चाहिए इसके ऊपर। एक दूसरी चीज़ ये है कि मुझे विदाउट कंट्रोल की इसकी जो है ना मल्टीपल सिलेक्शन जो वो भी करनी है। तो मैंने सेगमेंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट योर विजुअल। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें तो स्लाइसर सेटिंग्स आ रहे हैं। स्लाइसर सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगल सेलेक्ट है, अब हम इसको सिंगल सेलेक्ट पे तो नहीं कर रहे, हम मल्टीपल सिलेक्शंस के साथ भी देखना चाहेंगे। मल्टीपल सिलेक्शन विद कंट्रोल की, इसको आप ऑफ कर दें और शो सेलेक्ट ऑल को ऑन कर दें। अब दोबारा जाएँ, देखें सेलेक्ट ऑल भी आ गया है, और अगर आप मल्टीपल सिलेक्शंस करना चाह रहे हैं तो आपको कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इसकी फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट चीज़ है, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये फ़िल्टर जो है ये पेज लेवल फ़िल्टर है, ये रिपोर्ट लेवल नहीं है, ये विजुअल लेवल नहीं है। ये तमाम विजुअल्स के ऊपर, उस पेज के ऊपर जितने विजुअल्स हैं सब पे काम करेगा। सबसे पहले कि इसको रिपोर्ट लेवल कैसे बनाना है, कि मैं अगर यहाँ से इसकी सिलेक्शन चेंज करूँ तो ये समरी के ऊपर भी जाके सिलेक्शन चेंज कर रहा हो, तो ये कैसे करना है? उसके लिए स्लाइसर को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने जाना है व्यू में, और सिंक स्लाइसर के नाम से आपके पास एक टूल आ रहा है। सिंक स्लाइसर पे जब आप क्लिक करते हैं, फिल्टर और विजुअलाइजेशन, इसके दरमियान में सिंक स्लाइसर का वो सारी सेटिंग्स आ जाती है जो कि आपको यहाँ से करनी होती है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं, एक है सिंक का ऑप्शन है और एक व्यू का ऑप्शन है। सिंक का मतलब ये है कि आपका स्लाइसर किस किस पेज पे काम करेगा, जो जिस पेज पे भी आप काम करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ से उसको चेक कर दें। जैसे ये एक प्रॉफिट के ऊपर काम करे और एक समरी के ऊपर काम करे। अब दूसरा है व्यू का। व्यू का मतलब ये है कि ये वाला स्लाइसर नज़र कहाँ कहाँ पे आना चाहिए। अगर तो आप चाह रहे हैं ये सिर्फ प्रॉफिट पे नज़र आए तो आप समरी से इसको हटा दें। अब ये एक्शन तो समरी पे करेगा लेकिन नज़र नहीं आएगा समरी पे। लेकिन अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो फिर ये स्लाइसर दोनों पे नज़र आ रहा होगा, समरी पे भी नज़र आएगा और प्रॉफिट पे भी नज़र आएगा। अब मैं यहाँ से कंज्यूमर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने कंज्यूमर सेलेक्ट किया, आप देखेंगे सारे के सारे विजुअल्स जो हैं ये समराइज हो गए उसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। अब प्रॉफिट में जाके मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें सेगमेंट कंज्यूमर बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है और जितने भी आपके विजुअल्स हैं वो
इसी स्लाइसर की बेस के ऊपर फिल्टर हो गए हैं। तो ये तो था, इसको आपने किस तरह से रिपोर्ट लेवल विजुअल बनाना है। पेज लेवल बाय डिफॉल्ट था, रिपोर्ट लेवल आपने बना दिया। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन की। कुछ विजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप इसको इंटरेक्ट नहीं करवाना चाह रहे, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट बाय सेगमेंट है, हम सेगमेंट को फिल्टर को सेगमेंट के ऊपर जाके अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो सेगमेंट वाइज इसके जो है वो देखना है कि किस सेगमेंट में कितना उसका शेयर बनता है। तो हम क्या करते हैं, इस स्लाइसर को सिलेक्ट करते हैं, बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप फॉर्मेट में जाएंगे। पहले आपने विजुअल सेलेक्ट करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, विजुअल का मतलब स्लाइसर है। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर है एडिट इंटरेक्शंस, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आपने एडिट इंटरेक्शन क्लिक किया तो हर एक विजुअल के ऊपर दो ऑप्शन आ गए हैं, एक फिल्टर का है और एक नॉन का है। फिल्टर का मतलब ये है कि ये इंटरेक्ट करेगा, जब भी आप इसको चेंज करेंगे इसकी सिलेक्शन, तो आपका जो विजुअल्स है उसकी सिलेक्शन भी चेंज होगी। और नन का मतलब ये है कि जब आपने इसको नन कर दिया, अब ये इस स्लाइसर के साथ इसका लिंक खत्म हो गया है। अब अगर आप चेंज करते हैं सेगमेंट को, तो सेगमेंट का चेंज इस प्रॉफिट बाय सेगमेंट के ऊपर, इसके ऊपर कोई इसका असर नहीं होगा। इंटरेक्शन को दोबारा से ऑफ कर देते हैं, उसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। अब देखें, यहाँ से हम कंज्यूमर सेलेक्ट करते हैं, सारे विजुअल्स जो हैं वो फिल्टर हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बाय सेगमेंट फिल्टर नहीं हो रहा। आप दूसरा सेलेक्ट करें, इसमें कॉर्पोरेट, सारे विजुअल्स आपको अपडेट होते हुए नजर आएंगे स्वाय इस प्रॉफिट बाय सेगमेंट के। ऑल करेंगे तब भी ऐसे ही है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें आपको उस फिल्टर की 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, पेज लेवल, विजुअल लेवल और रिपोर्ट लेवल कैसे बनाना है। अब वो चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कही थी कि मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में। अगर अब तक की सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, अगर अब तक की सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, ये दिसंबर का मंथ है, आपके पास सिर्फ 1 महीना है अपने आप को ग्रूम करने का और अपने आप को प्रेजेंट करने का अपवर्क के ऊपर। इसलिए कोशिश करें आज से ही अपवर्क की प्रोफाइल बनानी शुरू कर दें। अपवर्क की प्रोफाइल कैसे बनानी है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा आपने कवर लेटर कैसे लिखना है। आपके पास 50 कनेक्ट्स हैं, वो आपने ज़ाया नहीं करने, इररेलेवेंट जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना, वो आपकी करेंसी है, वो आपके पैसे हैं, वो आपने बड़े ध्यान से इस्तेमाल करने हैं। तो आपने करना ये है कि आपने एक प्रोफाइल अपवर्क पे बनानी है। उसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, बाकी डिटेल्स जो है वो आपको सेपरेट सेक्शन में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन अपवर्क के नाम से। जो पहला जो आपका वीडियो है वो भी इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। तो आप प्रोफाइल बनानी शुरू कर दें। प्रोफाइल बनाने के बाद कवर लेटर की प्रैक्टिस करें, जॉब हंटिंग की प्रैक्टिस करें कि आपने अपने रेलेवेंट जॉब्स कैसे हंट करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।